में थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी सटीक जानकारी थी। अमेरिका सेना ने उस वक्त आतंकियों पर ड्रोन स्ट्राइक की जब आतंकी गाड़ी से आतंकी हमला करने के लिए एयरपोर्ट जाने ही वाले थे। पता चला कि बारूद से भरी उसी गाड़ी को एयरपोर्ट के पास से ले जाकर उड़ाने वाले थे आतंकी। अफगानिस्तान के काबुल में एयरपोर्ट के पास रॉकेट से अटैक किया गया है। एक रॉकेट एयरपोर्ट के पास बने घर पर गिरा है। ये ख्वाजा बुगरा रिहायशी इलाका है। अमेरिकी सेना ने हमले में 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत की खबर की है और तालिबान ने दावा किया है कि आईएसआईएस खुरासान के सुसाइड बॉम्बर के ठिकाने को अमेरिका ने स्ट्राइक के जरिए उड़ाया है। बताया जा रहा है कि हमलावर एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की फिराक में था। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले से ही काबुल में आतंकी हमले की आशंका जताई थी। गुरुवार को ही एयरपोर्ट के पास फिदाइन अटैक हुआ था जिसमें अमेरिकी सैनिकों समेत 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अमेरिका की पैनी नजर है हर हलचल पर और यही वजह है कि अमेरिका अब चुप बैठने वाला नहीं है। सुरभि, यही वजह है कि 31 तारीख से पहले इस समय पूरा कंसंट्रेशन अपने सभी लोगों को सेफली एग्जिट करने का है। और यहां पे सबसे बड़ी चुनौती 13 जो मरीन कमांडोज जो शहीद हुए उनकी मौत का बदला लेना भी बहुत जरूरी है ताकि सिंबॉलिकली ये बताया जा सके कि अगर अफगानिस्तान में कोई भी अमेरिकन नेशनल या फिर लोगों को निशाना बनाएगा तो उसके लिए पूरी तरीके से अमेरिका तैयार है। और यही वजह है कि आज PD-17 जो ख्वाजा बगरा एरिया है यहां पर एक पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत इधर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और फिर इसमें जो ISKP के जो फिदाइन थे जो कि व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल कर बताया गया कि उसी का इस्तेमाल करके एक बार फिर से धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। प्रॉपर इनपुट्स इस समय अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थे और मरीन कमांडोज साथ में उनके MQ-9 रिपर्स और रॉकेट के जरिए उसकी पूरी सर्विलांस की गई, रेकी की गई और फिर उसके बाद पिन पॉइंट ऑपरेशन में धमाके के साथ ये कोशिश की गई कहीं से भी कोलेटरल डैमेज ना हो। इसीलिए उसी जगह को निशाना बनाया गया जहां पे ISIS-KP के जो आतंकी थे वो मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल पास का एरिया है, एरियल डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होने की वजह से करीबन 500 से 600 घर इसके इर्द गिर्द हैं। तो इसलिए चुनौती इस बात की थी कहीं से भी कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। प्रॉपर इनपुट था और इनपुट को साझा करते हुए अमेरिकन ने बहुत ही पिन पॉइंट ऑपरेशन के साथ इस पूरे अटैक को अंजाम दिया। हम आपको यह भी बता दें कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि और भी जहां ISIS-KP के जो लोग छुपे हुए हैं उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कि अब्दुल रहमान अल लोगारी जिसका फोटो ऑफिशियली ISKP यानी ISIS खुरासान मॉड्यूल ने जारी किया था और कहा था कि इसने आतंकी हमला किया है, यही फिदाइन है। दरअसल उसी के बाद ये पूरी कड़ी में अब अमेरिका पिन पॉइंट ऑपरेशंस के साथ पहले नंगरहार एरिया में जहां पे जो मेन कंट्रोलर था, मेन हैंडलर था, उस एरिया को ध्वस्त किया। उसकी तस्वीरें सामने आई। ऑटो जो था जिसे ये इन्होंने कम्यूट किया उसको पूरी तरीके से डिमोलिश किया। उसके बाद वो जो पूरा एरिया था उसको अपने MQ-9 रीपर आर्म्ड UAV के जरिए इसको अटैक किया। और आज एक बार दोबारा से जो कि ये 3 किलोमीटर महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो एरिया है इसको पूरी तरीके से डिमोलिश करते हुए जो ISKP का एक और मॉड्यूल था जो कि व्हीकल बॉर्न आईडी के फिराक में था कि इससे धमाका कर सके अमेरिकन फोर्सेस और साथ में अफगानी नेशनल जो कि एयरपोर्ट के जरिए बाहर जा रहे हैं उनको निशाना बना सके। इसीलिए इस बीच बड़ा अपडेट है मनीष, रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि अब बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका की तरफ से इस पर बयान आया है। काबुल एयर स्ट्राइक पर अमेरिकी सेना का यह बयान है, सेल्फ डिफेंस में अटैक किया गया है। हमने खुरासान के आतंकी को सफलतापूर्वक मार गिराया है। एयर स्ट्राइक के बाद गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक की वजह से ही दूसरा ब्लास्ट हुआ। मनीष हमारे साथ है। मनीष, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह बयान कि आत्मरक्षा में आतंकियों पर हमला किया और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरभि, इसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई थी क्योंकि सोचे समझे तरीके से सेंट्रल कमांड और अमेरिकन ने ये एक एडवाइजरी जारी की थी कि नॉर्थ गेट, वेस्टर्न गेट, एबे गेट यानी आर्मी गेट, इन एरियाज में कोई भी अमेरिकन नेशनल ना जाए और वो अपनी जगह पर रहे। जैसे ही उनको एग्जिट का मौका मिलेगा वो खुद उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और जाएंगे, अपनी सुरक्षा पूरी करें। लेकिन साथ में ISKP का मॉड्यूल जो कि अब्दुल रहमान अल लोगारी और साथ में जो बाकी आतंकी थे जिन्होंने व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल करते हुए 6 से 6:30 बजे के बीच 2 दिन पहले बड़े धमाके किए,
उसके बाद आज एक और धमाके की प्लानिंग थी 31 तारीख से पहले पहले। ये आईएसकेपी यानी आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल चाहता है कि जो नाटो फोर्सेस हैं उनको और ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, वो लोग जो कि अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाना जा सके। लेकिन मैं कहीं से भी इसे रूल्ड आउट नहीं करूंगा कि इंफॉर्मेशन उनके पास प्रॉपर थी, इसलिए रेकी कर इन्होंने धमाके की तैयारी की। अमेरिकन नेशनल पूरी तरीके से जो अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे उसमें 82 एयरबॉर्न हो या फिर उनके पैरा कमांडोज, मेरीन कमांडोज, साथ में ब्रिटिश पैरा कमांडोज, ये सभी पूरी तरीके से चौकसी बरत रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमेट्रिक और आई स्कैनिंग, जो इस समय तालिबान के पास है, उसकी डिटेल शेयरिंग क्या आईएसकेपी के साथ हुई है, या फिर जो खलील हक्कानी जो इसको अब इस समय काबुल की पूरी सिक्योरिटी को मैन कर रहे हैं, दरअसल उनका कितनी बड़ी अहम भूमिका है इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे, ये क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए तालिबान तस्वीरें भी देखी हैं कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि 2 की मौत की और 3 के घायल होने की भी खबर आई थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसी अफगान नागरिक की जान नहीं गई है इसमें। सुरभि, इसका बहुत ध्यान रखा गया क्योंकि ये पिन पॉइंट ऑपरेशन था, इनपुट्स पूरे क्लियर थे और अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इसकी जानकारी थी कि दरअसल ये पूरा जो एरिया है ये हाईली डेंस एरिया है, कोलेटरल डैमेज कहीं से भी नहीं होना चाहिए, सिविल कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा गया क्योंकि अफगान नेशनल्स ये वो लोग हैं जो पिछले 20 सालों से अमेरिका के साथ एकजुट होकर तालिबान के खिलाफ लड़े थे। और हमें इस बारे की भी जानकारी मिली है कि अपनी एक पोजिशनिंग के तौर पर यानी इमेज बिल्डिंग के तौर पर तालिबान ने जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और साथ में ये डिटेलिंग की और इसी वजह से अमेरिकन ने अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ये ऑपरेशन किया जिसमें कोई भी कहीं से भी कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ। जो इसमें 4 लोग मारे गए हैं वो बताया ये गया कि वो आईएसकेपी यानी आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के हिस्सा हैं और ये व्हीकल बॉर्न आईडी जिसमें करीबन 200 से ज्यादा केजी का एक्सप्लोजिव था उसको लेकर आगे जा रहे थे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है जो इवॉल्व हो रही है। सेंट्रल कमांड ने भी इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनकी प्राथमिकता इस बात की थी कि कहीं से भी कोई सिविल कैजुअलिटीज या कोलेटरल डैमेज ना हो और ये पिन पॉइंट ऑपरेशन हो। मीनाक्षी, सुरभि, चलिए नजर बनाए रखे मनीष।